अगर आपकी कुंडली के अंदर केतु ग्रह एकादश भाव 11th हाउस यानी 11वें घर में बैठे हुए हैं तो क्या करने वाले हैं आपके जीवन में? ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे जो जिंदगी में लाभ की दिशा को ही बदल देंगे? और आखिर ये लाभ होगा क्या? क्योंकि दर्शकों, बैठे तो लाभ स्थान में है कुंडली के यानी कि एकादश भाव, तो लाभ की सही परिभाषा क्या है? क्या वह भौतिक लाभ होगा या कुछ अन्य तरह का? इसी का विश्लेषण है इस वीडियो में। अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए दर्शकों, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि आप देख सकते हैं कि कोई भी ग्रह आप ही की कुंडली में किस तरह से किसी भाव में बैठकर क्या फल देता है, क्या विश्लेषण है उसका, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए। सभी ग्रहों की भाव अनुसार अलग अलग वीडियोस हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जब कभी भी आपके मन में ऐसी कोई बातें आने लगें जिसकी कोई वजह ही ना हो, यानी एकदम से मन में थॉट आया कि हमें किसी काम को करना चाहिए, और सिर्फ यही थॉट नहीं आया, यह भी विचार आया कि इस काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या करें, किस तरह से साधन जुटाएं, किस तरह की प्लानिंग करें, किस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करें, और सही मायने में बोलूं तो जो विचार आया उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। तो समझ लीजिए दर्शकों कि केतु 11th हाउस में जो आपके बैठे हैं वह अपना प्रभाव दे रहे हैं, या फिर इस समय बहुत अधिक आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करवाना चाहते हैं। ये बात कभी मत भूलिएगा कि जिस व्यक्ति के एकादश भाव में 11th हाउस में केतु बैठे हैं, कुछ तो बहुत महत्वपूर्ण करने आए हो इस जन्म में। अब जैसे ही ये बातें कही जाती हैं तो मन में एक प्रश्न उठता है कि अच्छा, हम बहुत बड़े व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण तो तभी कर पाएंगे, एक सामान्य व्यक्ति रहते हुए कैसे महत्वपूर्ण करेंगे। यही बात थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए इसको विश्लेषण के तौर पर समझिए। दर्शकों, यहाँ बैठा केतु एकादश भाव में आपको जैसे ही भोग विलास की परिस्थितियां देगा, यानी कि धन संपत्ति देगा, साधन देगा, तो कृपया उस भोग विलास में लिप्त मत हो जाइएगा। भूल मत जाइएगा कि कुछ महत्वपूर्ण करना है, जो भी इस वीडियो में बताऊंगा। परंतु ये बात ध्यान रखिए कि केतु धन देते हैं, बार बार रिपीट करके आपको ऐसे सिचुएशन देते हैं कि आपकी अर्निंग में ग्रोथ होगी। आप चाहे लाइफ में कितना ही डाउन चले जाओ, एकादश भाव का केतु हाथ पकड़कर आपको ऊपर लेके आएगा। क्यों? क्योंकि करवाना तो कुछ और चाहता है ना। तो इसीलिए अपनी भोग विलास की जिंदगी को एक संतुलन देना बहुत आवश्यक है। किस तरह से संतुलन देना है, इसे समझने के लिए पहले यह समझ लीजिए कि मैं आपको संन्यास लेने को नहीं कह रहा, क्योंकि दर्शकों, भूखे पेट तो कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब धन तो आवश्यक है, और केतु वह धन आपको देंगे, साधन आपको देंगे। ऐसी परिस्थिति में जैसे ही फर्स्ट टाइम आपके पास धन आए तो समझ लीजिए आपको अपनी बिल्डिंग की नींव रखनी है। ये बिल्डिंग क्या है? आपका जीवन। कहने का तात्पर्य ये रहा, आते ही पैसे को उड़ाना शुरू कर दिया, खर्च करना शुरू कर दिया तो दिक्कत आएगी। यहाँ बैठे केतु आपसे कहते हैं कि सबसे पहले अपनी नींव रखो, यानी पैसे को सेटल करो, उसे सही से इन्वेस्ट करो, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में उसको कहीं लगाओ, और ध्यान रखो ऐसी जगह मत लगाओ जहां पर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पैसा लगा के तो हम इसे 50 गुना ज़्यादा कुछ ही दिनों में कर लेंगे। इस चक्कर में मत पड़ना, यही दिक्कत है यहाँ बैठे केतु के साथ। वह आपसे कहता है पैसा इसलिए दे रहा हूँ कि नींव मजबूत करो, जिस पर आपके जीवन के अनुसार बिल्डिंग मजबूत खड़ी होगी, क्योंकि उसके ऊपर ही खड़े होकर अब आपको कुछ और करना है। तभी तो वो कुछ और क्या है उसे समझने के लिए अब यह मान लेते हैं कि आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज लाइफ की अर्न कर रहे हैं, जैसा कि केतु आपको दे रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो शुरुआत आपके लिए ज़रूरी है वह यह है कि अपने आप को आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ाओ। आप कहेंगे आचार्य जी, बहुत सुना है कि केतु आध्यात्मिक उन्नति का कारक होते हैं, आखिर ये है क्या आध्यात्मिकता?
दर्शकों, यहाँ पर मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ कि संन्यास नहीं लेना, इसी दुनिया में रहना है, यहीं पर गृहस्थी के साथ पर्सनल और प्रोफेशनल वर्क करना है। पर देखिए ना, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि केतु बिना वजह ही यहाँ पर एकदम से थॉट देते हैं और इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी देते हैं। ठीक वैसे ही कुछ प्रश्न बहुत कम उम्र से ही यहाँ बैठे केतु आपके मन में देते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आप यह सोचने लगते हैं, ये दुनिया क्यों बनी है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, क्या कोई लाइफ में टारगेट होता है, क्या सही में कर्म और फल का कुछ रूल होता है, क्या सही में अच्छा और बुरा होता है, क्यों ऐसा होता है कि जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा हो जाता है। समझ रहे हैं दर्शकों? इस तरह के प्रश्न केतु एकादश भाव में बैठ के आपकी आत्मा में देते हैं। यानी जब धन इतना होने लगे कि अब दाल रोटी चल रही है, यानी हमें थोड़ा सा समय मिल सकता है, तब इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। अब आप कहेंगे कहाँ से ढूंढें और क्या हमें इन बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे? दर्शकों, उसकी भी वजह है, बात धीरे धीरे समझ में आएगी, इसीलिए लाइक करते रहिए वीडियो को और आगे देखते रहिए। तो मैं ये कह रहा था कि यह तो आवश्यक ही नहीं है कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको बिल्कुल सीधे सीधे मिल जाएं। क्यों? क्योंकि केतु एकादश भाव में जो लाभ दे रहे हैं ना, वो धन का लाभ तो देंगे, परंतु यहाँ आत्मिक और आध्यात्मिक लाभ भी देंगे, जिसके लिए आपको सही मायने में परिश्रम करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाए आपके प्रश्नों का कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं वह किताबें, वह पुस्तकें, वह ग्रंथ पढ़ने होंगे जो आपकी ज़िंदगी में विचार तो आता है, पर आप कहते हैं कि उनके पढ़ने से कुछ होगा क्या, कोई हमें हल मिलेगा? पहले ही जान लोगे, यानी पहले ही सोच लोगे, यानी पहले ही मान लोगे, तो कदम कैसे उठाओगे दर्शकों? इसीलिए कृपया उन पुस्तकों को उठाइए, उन माइथोलॉजीज को उठाइए जिस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। इसे ऐसे भी समझिए कि जिस पर आप थोड़ा कम विश्वास करते हैं, थोड़ा पढ़िए तो सही, किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। और हाँ, मैं स्पेसिफिकली आपसे कह रहा हूँ, पढ़िए। आजकल के ज़माने में ऐसा हो सकता है कि आप सामने वाले की इंटरप्रिटेशन लेके उसके अनुसार चलने लगे। ऐसा नहीं करना। आपको सामने वाले के मतलबों से एक नया मीनिंग नहीं निकालना। खुद प्योर चीज़ देखिए, पढ़िए, एनालाइज कीजिए और अपने केतु पर छोड़ दीजिए। आपका केतु उसके मायने आपको समझाएगा अनुभव देकर। आपके सामने फिर उस तरह की संभावनाएं, स्थितियां और परिस्थितियां आएंगी जो आपने पढ़ा, कुछ वैसा ही होने लगेगा जिंदगी में। है ना बड़ी विचित्र और चमत्कारी बात? क्योंकि दर्शकों, आपको सिर्फ अपना कल्चर पढ़ना है ऐसा नहीं है, आपको विभिन्न कल्चर पढ़ने हैं। क्यों? इसलिए अलग अलग परंपराओं और कल्चर की नॉलेज लेनी है, क्योंकि यही मैं आपसे कह रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण करने आए हो, और वो महत्वपूर्ण कोई एक कर्म नहीं होगा, अलग अलग कर्म होंगे। इसलिए इस केतु के राज को समझ लीजिए, और इसके राज में ही आपके करियर का रास्ता भी छुपा है। क्योंकि एक बात दिमाग में आई दर्शकों, इन सब बातों के साथ जब मैं पुस्तकें पढ़ने की कह रहा हूँ, कि अगर कोई यंग एज में ही अपने केतु के प्रभाव को महसूस करने लगता है 11th हाउस में बैठे हुए, तो ऐसी परिस्थिति में आप उस दिशा में अपना करियर बना सकते हैं। किस तरह का करियर? इस तरह की सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर सकते हैं जो रिसर्च और सर्च एनालिसिस से रिलेटेड हो, जो जियोलॉजिकल ग्लोबल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, किस तरह से ज़िंदगी को आगे बिताना है उससे संबंधित नॉलेज देता हो, चाहे फिर वो साइकोलॉजी हो या फिर फिलॉसफी हो। कई बार आप सोचते हैं कि जिसका आधार नहीं उसको हम कैसे सच मान लें। दर्शकों, सोच के देखिएगा, केतु एकादश भाव में है, आपके तो विचारों का ही आधार नहीं। बुरा लग सकता है सुनने में, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, पर यही तो क्वालिटी भी है आपकी कि निराधार विचार आते हैं और उन विचारों पर आप चल पड़ते हैं, और फिर देखिए रास्ता बनता चला जाता है। पर सावधानियां भी बरतनी है, आगे बताऊंगा।
तो आपको करियर की बात समझ में आई कि इस तरह की फील्ड जिसमें व्यक्ति की ज़िंदगी की ग्रोथ के बारे में हो, किस तरह से लोगों के जीवन में सुधार किया जा सके, किस तरह के एनवायरमेंटल रिसर्च हो सके, इस पृथ्वी को समझना हो या ब्रह्मांड को समझना हो, इस तरह की बातें केतु आपके करियर में ला सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, एक और बेहतरीन क्वालिटी आपको देते हैं कि आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हो और बहुत अच्छे लिसनर होते हो। इसी कारणवश जब कोई व्यक्ति आपके साथ बैठा है, कुछ लम्हे बिता रहा है और आपकी और उसकी बातें चल रही हैं, तो इस समय ना चाहते हुए भी एकादश भाव का केतु एक्टिव हो जाता है। कैसे? यानी आपको जो वो बातें व्यक्ति बता रहा है अपनी ज़िंदगी की, तकलीफ़ की स्थितियों का मायना दे रहा है, आप उन चीज़ों को विजुलाइज करने लगते हैं। आप इतने गहरे मन से उसकी वो बातें सुनते हैं कि ऐसा लगता है कि जी आप वहीं कहीं थे जब ये सब घटित हो रहा था। जो व्यक्ति अपनी पास्ट के जीवन के बारे में बता रहा है, बीती हुई तकलीफ़ों के बारे में बता रहा है, तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप वहीं कहीं कोने में खड़े होकर सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं, इवन महसूस कर रहे हैं। यही वो केतु की काबिलियत है, ऑब्जर्वर। ऊपर से ऑब्जर्व नहीं करते, आंतरिक तौर पर ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि दर्शकों, फिर क्या होगा? फिर जब वह व्यक्ति अंततः अपने प्रश्न पर आएगा, अपनी दुविधा पर आएगा, चाहे वो आपसे पूछ रहा हो या ना पूछ रहा हो, परामर्श भी ले रहा हो या ना ले रहा हो, सिर्फ आपसे बात शेयर ही कर रहा हो, तो भी उन स्थितियों और परिस्थितियों को महसूस कर गए एक तरीके से विचारों में जीने के बावजूद अब आप उसको एक ऐसी सलाह देंगे जो फिर से बिना वजह होगी। कैसे बिना वजह? सुनने में नेगेटिव लगता है, पर ये नेगेटिव नहीं है। यानी आपको पता ही नहीं था कि आपने उसको एक लाइफ की गाइडेंस दे दी, आपने उसको एक रास्ता दिखा दिया, आपने उस परिस्थिति में से एक सिचुएशन निकाल के दी कि अब ऐसे लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। इसी कारण मैंने आपसे बोला कि केतु की इस ताकत का इस्तेमाल करो, अपने मन पे नियंत्रण रखते हुए अपनी इस पावर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। अच्छा, इस्तेमाल करने के लिए एक और बात दिमाग में आई दर्शकों कि आप इसे करियर के रूप में एक और तरह से देख सकते हैं। क्योंकि केतु एकादश भाव में महत्वपूर्ण कार्य के लिए ही जन्म दिया है आपको उसने। संभल के चलो। संभल के क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताऊंगा कि संभलना क्या है। पहले करियर की बात करते हैं। देखिए दर्शकों, जब इतने अच्छे ऑब्जर्वर, लिसनर हो, फील करने वाले व्यक्ति हो, महसूस कर लेते हो सामने वाले की बातें, इसका मतलब आप अपनी लाइफ में एक ऐसे बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं जो लोगों को लाइफ में मोटिवेट कर सके। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा है कि आप अलग अलग तरह के धर्म ग्रंथों को पढ़ें, थोड़ा उनके बारे में विचार करें। और हाँ, ये मत सोचिएगा, रिपीट कर रहा हूँ, कि सन्यासी बनना है, ऐसा नहीं है। हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वह केतु चलाता रहेगा। ये अब आपके ऊपर है कि अगर आप सिर्फ भोग विलास में ही लिप्त रहना चाहते हैं तो केतु शांत होकर बैठ जाएंगे, पैसा देते रहेंगे, ठीक है, पर उसके साथ एक अजीब सी अशांति भी देते रहेंगे। अशांति की बात भी करता हूँ, पहले मैं अपनी बात पूरी करूँ कि आप एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे लाइफ कोच हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से हर्डल्स को कम करना है, यही तो केतु आपको अनुभव करा रहे हैं। और ये अनुभव आपको सिर्फ इस जन्म का नहीं है दर्शकों, यही पिछले जन्म से लेके आ रहे हो आप कि अनएक्सपेक्टेडली, अनप्लान्ड कुछ हो जाता है, कुछ कह देते हो, कुछ महसूस कर लेते हो और बता देते हो। इसके कारण एक अच्छे मोटिवेटर, मैं फिर बोलूँगा, जो लोगों को सही मार्गदर्शन दे सकता है, ऐसा काम भी कर सकते हैं। और चलिए, अगर आप उसे प्रोफेशनली नहीं करना चाहते तो अपनी पर्सनैलिटी में तो ऐसी चीज़ इन्वॉल्व कर ही सकते हैं जिसके कारण आपकी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ की खुद की परेशानियां भी बहुत सी कम हो। क्योंकि जन्म लिया है तो परेशानियां तो आएंगी, पर ये केतु नाम की चाबी लेकर आए हो अपने साथ 11th हाउस में, जो आपकी परेशानियों का बड़े से बड़ा ताला खोल देंगे। अब बात जब परेशानी की कर रहा हूँ तो आपकी उस कमी की भी कर दूँ जो यहाँ पर एकादश भाव के केतु आपको देता है।
दर्शकों, क्वालिटीज़ तो बहुत सारी दी हैं, ऑब्जर्वर, लिसनर, मोटिवेटर, लाइफ कोच, रिसर्चर, लेकिन फिर भी चिंता करने की आदत नहीं छोड़ते। एकादश भाव में केतु भी चिंता बड़े विचित्र तरह की देते हैं कि क्या मैं इसी तरह से अपनी लाइफ में ऐसी सर्विसेज दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, क्या मैं इसी तरह से अपनी क्वालिटीज़ को मेंटेन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्या मैं सामाजिक प्रतिष्ठा जो मुझे मिल रही है उसको और बढ़ा पाऊंगा या बढ़ा पाऊंगी। कहने का मतलब इस तरह की बातें जो लाइफ में आने वाले समय में आपको बिना वजह की ही चिंता देती हैं, क्योंकि केतु का काम ही यहाँ है बिना वजह की बहुत बेहतरीन तरीके से थॉट्स देना, लेकिन बिना वजह की चिंता देना। तो फिर क्या करें, अपने आप को भी अपनी सर्विसेज दे दिया करो। मतलब ये रहा कि कुछ पल अकेले बैठो, कहीं अकेले चले जाओ और ज़रा अपने आप से अब सवाल पूछो। कैसे सवाल? जो निराधार हों। सिर्फ बात करना शुरू करो अपने आप से। दुनिया से करते हो ना, लोगों की बातों को गहराई से सुनते हो ना, अपनी ही बातों को बिना किसी प्लानिंग और स्ट्रक्चर के बात करो। आप अपने आप को ही हल दे दोगे, लेकिन थोड़ा बोलना जो आपको सुनाई दे। बातें दो तरह से होती हैं, एक हम मन मन में बोलते हैं, कोई सुन ना ले अगल बगल में। यहाँ पर केतु एकादश भाव में कहते हैं मन मन में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा चीख चीख कर, लेकिन थोड़ा बोल बोल कर। जब आपके शब्द मुंह से निकलकर आप ही के दोनों कानों में जाएंगे ना, तब आपको पता लगेगा ये तो कुछ बदलाव हो गया। हमने खुद ही तो ऐसा हल नहीं सोचा था, हम तो बिना वजह ही परेशान हो रहे थे। इसलिए स्वयं को भी कंसल्टेंसी दीजिए। नहीं पता दर्शकों आपको अपनी शक्ति के बारे में, जो केतु पिछले जन्म से आपके अंदर लेके आ रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण दूसरों के लिए तो करोगे ही, स्वयं के लिए भी तो करना है, क्योंकि आपको खुद भी आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। चलिए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और बात कहूँगा दर्शकों कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि केतु किसी अन्य भाव में बैठकर कैसा फल दे सकते हैं, या कोई भी ग्रह किसी भाव में तो बैठे ही हैं आपकी कुंडली के अंदर, उनका विश्लेषण भी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसमें कि आपको मिलेगा कि कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठता है तो क्या फल देता है। वहाँ पर पहुँचने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, लिंक के ज़रिए भी पहुँच सकते हैं। लेकिन जैसे भी पहुँचें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक ज़रूर करना है, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है। अब बात वह करते हैं कि आखिर क्यों हम पर कुछ गलत तोहमतें, इल्ज़ाम लगवा देता है केतु। दर्शकों, यहाँ पर केतु आपके लिए कहलवा देता है कि आप थोड़े से आलसी हो, थोड़ा सा बातों को टाल देते हो, थोड़ा सा काम को टाल देते हो। अब देखो ना, लोग ऐसा समझ बैठते हैं कई बार, पर वह आपकी इंटरनल क्वालिटी को नहीं जानते। बिना टारगेट के ही लाइफ को आगे लेके जाना है ना, बड़ी अजीब सी बात। हम तो सब बचपन से ही बड़े बड़े टारगेट्स बना लेते हैं कि यह करना है, इस तरह से करना है, ये अचीव करेंगे, वो अचीव करेंगे। लेकिन एकादश भाव में जिसका केतु बैठा है, 11th हाउस में केतु, उस व्यक्ति को तो बिना टारगेट के अचीवमेंट करना आता है। अब जब टारगेट नहीं है तो क्या बताएं कि कल क्या करेंगे, क्या बताएं कि कैसे करेंगे। हमने तो आपको पहले ही बता दिया वीडियो की शुरुआत में कि बिना वजह ही सोच लेते हो, थॉट आता है, फिर स्टेप बाय स्टेप कर बैठते हो और तब भी किसी को बता नहीं सकते कि ये कैसे हुआ। एक मज़ेदार बात बताता हूँ दर्शकों, कई बार एकादश भाव में बैठे हुए केतु वालों से लोग कहते हैं आप कैसे कर लेते हो, किस तरह से आपको आइडिया आते हैं, कुछ तो होगा ऐसा, आप बताना नहीं चाह रहे। अब उन्हें क्या कहें, एकादश भाव के केतु वाला कुछ कह ही नहीं सकता, तो उन्हें यही कह दिया करो कोई बात नहीं, बस हो जाता है, अपने आप हो जाता है। मानो तो सही, नहीं मानो तो कभी आजमा लेना। अपनी बातें हमसे करना, आपके साथ भी बस हो ही जाएगा, यानी आपको भी सही मार्गदर्शन दे ही देंगे। यानी दर्शकों, आपकी इस बात को समझ वही सकता है या तो जिसका केतु 11th हाउस में हो, या फिर जिसने केतु 11th वाले के साथ समय बिताया हो। तो दोनों में से जो भी ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट ज़रूर करके बताना कि इन क्वालिटीज़ को महसूस किया, लाइफ में कभी यूज़ किया। अभी बात
आगे भी है, जो कि मैं बताने जा रहा हूं कि आपके अंदर केतु एक और बेहतरीन क्वालिटी देते हैं, पर उस क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, अंदरूनी तौर पर, इंटरनली, आंतरिक तौर पर डिसिप्लिन देना चाहते हैं केतु, जो देते भी हैं आपको। और ये भी मान के चलना, वह डिसिप्लिन किस तरह का, सिर्फ सोना, उठना, कहीं पर पहुंचना, ये सब डिसिप्लिन नहीं होता। अपने आप को नियंत्रण में रखना भी एक डिसिप्लिन होता है। किस तरह का नियंत्रण? दर्शकों, याद रखिए, केतु यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लोगों से पर्सनली और प्रोफेशनली करीबियाँ दिलवाएगा। लोग बहुत ज़्यादा आप पर फेथ कर लेंगे। तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, अपने चरित्र पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि उस मामले में यहाँ केतु एकादश भाव में आपको थोड़ी सी फ्रीडम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण करने आए हो, क्या वो सही में पूरी तरह से अपने कर्मानुसार कर पाओगे? इसका बीच बीच में वो एग्ज़ाम लेते रहते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां जनरेट करते हैं, सिचुएशंस जनरेट करते हैं, जहां पर अपने करैक्टर का एग्ज़ाम खुद के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब वहां पर आपका डिसीज़न आपका ही होगा, देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने ऐसे अनुभव किए, पूरा मत बताइए, थोड़ा सा तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि अनुभव हुआ था चरित्र को लेके, नियंत्रण रहा या नहीं रहा, और उसके बाद फिर लाइफ ने कैसा चेंज लिया, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। दूसरे लोग सावधान हो जाएंगे जो उन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये जो केतु का एकादश भाव में एक चमत्कारी रूप है ना, इसे समझना सही में बहुत ज़रूरी है, तभी पता लगेगा महत्वपूर्ण क्या करने आए हैं। एक और बात, ये जो महत्वपूर्ण क्या करने आए हो, मैं रिपीट कर दूं, एक काम नहीं करने आए हो। आपको हर पल, हर लम्हा जिंदगी के अंदर अलग अलग पड़ाव पर केतु बहुत सारे मौके देगा कि खुद को भी लाइफ में कुछ अचीव करवाओ और दूसरों को भी लाइफ में कुछ अचीव कराओ। तो क्या एक कर्म से हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता ना दर्शकों। इसलिए विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में आप किस तरह का संयम और संतुलन बनाते हो, यही तो केतु आपको देना चाहते हैं यहाँ पर। धन के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति, अर्थात ज्ञान, और किस तरह का, प्रेजेंट लाइफ में जीने का ज्ञान, जो पिछले जन्मों से आपके साथ चला तो आ रहा है, पर इस जन्म में अब आप उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस ढूंढ लोगे। तो किस तरह से लाइफ को ग्रो करना है, किस तरह से ज़िंदगी को आगे लेके जाना है, किस तरह से लोगों से रिलेशनशिप में अच्छा मेंटेन करके चलना है, किस तरह से पास्ट और प्रेजेंट लाइफ को सुधारना है, यह सब बातें 11th हाउस का केतु आपको दे रहा है। इसे एक सिंपल लॉजिक के साथ बताता हूँ कि आपको इतना ज़्यादा न्यूट्रल कर देगा कि आप आते हुए व्यक्ति को, यानी जो आपके पास आ रहा है, आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, आते हुए व्यक्ति को रोको नहीं और जाते हुए व्यक्ति को टोको नहीं। यानी इतने न्यूट्रल हो जाओगे कि किसी भी बात से फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए दर्शकों को कह रहा था कि एकादश भाव का केतु आपको एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए पैदा कर रहा है, और वह महत्वपूर्ण कार्य है अपने आप की ही उन्नति। और वह उन्नति आपकी आत्मा से भी जुड़ी हुई है, आपकी अध्यात्म से भी जुड़ी हुई है, आपकी इस लाइफ की नॉलेज से भी जुड़ी हुई है। और इसी कारण दर्शकों, इस वीडियो में मैंने वो बातें नहीं बोली हैं कि किस तरह से आपकी मैरिज लाइफ होगी, किस तरह से बच्चे होंगे, यह सब बातें नहीं बोली। क्यों? क्योंकि यहाँ एकादश भाव का केतु आपकी आत्मा, अंतरात्मा, व्यक्तित्व, जीने का ढंग, उन सब पर ही नियंत्रण रखता है और उसको ही एक दिशा देता है। तो असली शक्ति को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि वह चाबी जो सही में बहुत सारे तालों के लिए बनी है, जिसे हम कई बार कहते हैं ना कि चाबी एक है पर सारे ही ताले खोल देती है, वह आपके हाथ में है। अब कितना आपने उसका इस्तेमाल किया, ये तो आप ही बताइए कमेंट बॉक्स के ज़रिए, या अभी तक महसूस ही नहीं किया तो भी बता दीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। कैसी लगी वीडियो ये भी बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।